Hello everyone, welcome to Synopsis IAS. Today I am Nimisha. We are having a very special guest with us today. So we like to welcome Divyanshi Singh, who has cracked as we are very proud as a family of Synopsis. We are very proud of her because she was already an SDM at the UPPSC and she was ranked 34 during her time, right? And this year she has cracked the UPSC, the toughest exam in India, with a rank of 726. And she has been a part of the Synopsis IAS at the time when she was preparing for her examinations. So today we would like to welcome her and give her a round of applause to her. Hello everyone, welcome to Synopsis IAS. So my name is Divyanshi and I have secured All India rank 726 in UPSC. So in this lecture we'll talk about strategy. What should be our strategy to clear this exam, and particularly I will talk about 2022, those who are appearing for the 2022 attempt. Unke liye I'll discuss more because 2021 is nearly almost 14 days are left. So this exam has 3 stages. We all know: prelims, mains, and then interview. So I'll talk one by one about each one of that. So सबसे पहले हम बात करते हैं prelims 2022 की. So those who are appearing in will be appearing in prelims. So आपको क्या करना चाहिए, क्या चीजें basic approach होनी चाहिए. So first the most important is कि आप जितना ज्यादा अपने content को कम रखें. Right, you have to do only the basic books. आप basic books को करिए, NCERTs हैं और जो standard books हैं जैसे for polity there is लक्ष्मीकांत, for history हम NCERTs पढ़ते हैं या फिर spectrum पढ़ते हैं. So उसको content को अपने limited रखिए because there are lot material जो है बहुत ज़्यादा available है in the market. So वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है. And then revision बहुत important है, revision और previous year questions. जैसे कि यहाँ पे सिनॉप्सिस में देयर इज अ कोर्स MSGP. सो वहां पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऑप्शन बाय ऑप्शन पूरी तरीके से एनालिसिस करते हैं. सो इस तरीके से यू कैन सी कि कैसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यूटिलाइज कर सकते हैं. यहाँ पर आपको पता चलेगा कि यूपीएससी की क्या डिमांड है, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पेपर में कैसे आएंगे. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए एंड हर ऑप्शंस को एक बारी देख लो. कई बारी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो वहां पर आप इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं. एंड देन मॉक टेस्ट. सो मॉक टेस्ट आप जितने लगा सकते हैं लगाइए. मैक्सिमम आपके ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि किसको कितने मॉक्स सूटेबल हैं. किसी को 10 भी चलते हैं, किसी को 20, किसी को 30. तो वो अपना सबका अपना अपना पोटेंशियल है, किसको कितना रिक्वायर्ड है वो आपको खुद प्रैक्टिस करके पता चल जाएगा. बट यू हैव टू सॉल्व एटलीस्ट आप 10 मॉक तो लगा के जाइए. एंड देन आई विल टॉक अबाउट 2021 ऑल्सो कि अभी 14 days आर लेफ्ट फॉर प्रिलिम्स. सो दोज हु आर गेटिंग लेस मार्क्स इन प्रिलिम्स, जो भी टेस्ट सीरीज होती है, तो उसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है बिकॉज जनरली मेरे भी कम आते थे. सो उसमें इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है. अगर आपको लगता है कि आपने सफिशिएंटली टेस्ट लगा लिए तो यू कैन ऑल्सो स्किप. अब इस टाइम पर रिवाइज करिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है. इस टाइम पर स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि कम मार्क्स आ रहे हैं बिकॉज एग्जाम में ऑल टुगेदर क्वेश्चंस अलग होते हैं. जरूरी नहीं है कि टेस्ट सीरीज में जैसे क्वेश्चंस होते हैं वैसे ही आए. सो टेक इट लाइटली, बहुत ज्यादा स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है. रिविजन इज द की राइट नाउ. अभी आप जितना ज्यादा रिवाइज कर सकते हैं उतना ज्यादा रिवाइज करिए. अब बात करते हैं मेंस की. सो मेंस में वी हैव 4 GS के पेपर्स, जनरल स्टडीज. ऑप्शनल के 2 पेपर्स होते हैं. उसके अलावा वी हैव 1 essay पेपर. देन देर आर हिंदी का पेपर, वो सब लोग कर लेते हैं नॉर्मल, थोड़ा बहुत पढ़ के 1-2 दिन में हो जाता है वो. सो वी टॉक अबाउट 4 GS पेपर. तो यहाँ पर कैच क्या है कि आपको दिया हुआ है सिलेबस यूपीएससी ने, तो बता रखा है कि हमारी डिमांड क्या है. सो वो सिलेबस कई बारी लोग क्या करते हैं, नहीं करके जाते हैं. दे डोंट हैव आइडिया अबाउट द बेसिक पॉइंटर्स जो कि सिलेबस में मेंशन है. तो ये गलती नहीं करनी है. आपको सिलेबस को थॉरली करना है. जितने भी पॉइंटर्स सिलेबस में है आपको उन हर पॉइंटर्स पे एटलीस्ट 400 to 500 वर्ड्स का राइटअप अपना तैयार रखना है. जैसे कि वी हैव एट सिनॉप्सिस यहाँ पर मेंस इन 300 प्रोग्राम है. सो इसमें कई सारे जो टॉपिक्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए जो कि
रिपीट होते हैं टॉपिक्स या फिर उनका रेलेवेंस एग्जाम में ज़्यादा है, तो उनको कवर किया जाता है थॉरली। सो इसी तरीके से आप भी अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो डेवलप कर सकते हो, जहाँ पर आप सारे सिलेबस में जो पॉइंटर्स हैं उनको थॉरली एटलीस्ट 300 to 400 वर्ड्स में प्रिपेयर करिए। एंड ऐसा कोई एरिया नहीं होना चाहिए जो कि आप मतलब स्किप करके जाओ, बिकॉज मेनी आर टाइम्स GS2 में हम देखते हैं कि गवर्नेंस को लोग लाइटली ले लेते हैं, बट वहां पर क्या होता है कि आपके स्कोर्स वेरी कर जाएंगे। अगर आपने उसको ठीक से नहीं प्रिपेयर किया है देन वो आपके मार्क्स में दिख जाएगा कि यहाँ पर हमें GS2 में थोड़े कम मार्क्स आए हैं। सो ये चीज हमें नहीं करनी है। GS3 में इंटरनल सिक्योरिटी है, तो इस तरीके के एग्रीकल्चर है, ये सारे टॉपिक्स हमें करने थरली है। सबको इक्वल टाइम तो नहीं दे सकते, डिपेंडिंग अपॉन कि हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे कि कैसे पूछे जा रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा एग्जाम का ट्रेंड है, किस एरिया से कितने क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री है GS1 में, तो वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, तो हम देख लें कि हमने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं जो सिलेबस में है, ऊपर से कम टाइम दे करके, तो भी वो चलेगा। बट ये है कि जिन एरियाज में क्वेश्चंस आते हैं वहां से भी अगर हम जो है उसको भी इग्नोर कर रहे हैं या लग रहा है कि हाँ ये हो जाएगा, तो वो नहीं करना है। टाइम किसको कितना देना है वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देख करके ही पता चलेगा, राइट। सो GS4 में स्टिक टू द सिलेबस, प्रिपेयर ऑल द पॉइंटर्स विच आर देयर इन द सिलेबस, डोंट स्किप एनीथिंग, राइट। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि क्या पूछा जाता है क्या नहीं, उसके हिसाब से स्ट्रेटेजाइज करिए आपको किस एरिया को कितना टाइम देना है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप GS अपने कर लेते हो, बेसिक बुक्स जो है, बेसिक बुक्स का कवरेज कर लेते हो, पढ़ लेते हो सफिशिएंटली, तो आपको यहाँ पे आंसर राइटिंग विच इज अ मस्ट, क्योंकि मेरे साथ जो प्रॉब्लम रही है पेपर में वो यही रही है कि आई हैवंट प्रैक्टिस मच आंसर राइटिंग। तो आपके पास प्रॉब्लम क्या होती है, टाइम मैनेजमेंट की। सो टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में बहुत रेलिवेंट है। अगर आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं 3 घंटे में और आप नहीं कर पा रहे हो, तो एक भी 2 क्वेश्चंस आपके छूट रहे हैं तो वो डिफरेंस क्रिएट कर देंगे इन अ लॉन्गर। आप टोटल क्यूमुलेटिवली देखोगे तो दैट विल क्रिएट अ डिफरेंस। तो आंसर राइटिंग सबसे पहले तो आपको किस तरीके से अप्रोच करना है वो सीखना है। तो उसके लिए जब आप अपना 50 to 55% सिलेबस कवर कर लेते हो तो प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। कोई टॉपिक कवर कर लिया हमने तो उसके बाद हम आंसर राइटिंग करेंगे, ताकि एक तो हमारी अप्रोच डेवलप हो कि हमें कैसे कनेक्ट करने हैं सारे डॉट्स को पेपर में, उसके साथ साथ हमें पेपर टाइम पे कंप्लीट करना है। सो मेरे साथ ये हुआ कि आई कुड नॉट कंप्लीट द पेपर ऑन टाइम, तो वो चीज रिफ्लेक्ट होती है आपके रैंक में। तो यहाँ पे आपको आंसर राइटिंग को इग्नोर नहीं करना है। द टाइम आपका टॉपिक कोई कवर होता है तो आप उसको थोरली उस पे आंसर राइटिंग करिए, एंड टाइम बाउंड मैनर में आंसर राइटिंग करनी चाहिए। देन ये अप्रोच आपकी लार्जली GS के सारे पेपर्स में होनी चाहिए। टॉकिंग अबाउट एथिक्स का पेपर GS4, तो यहाँ पर ज्यादातर आपको बहुत टाइम देने की जरूरत नहीं है, स्कोरिंग होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पीपल जो करते हैं वो डेफिनेशंस आपको प्रॉपर जो है वो करनी रहती है। मेरे से याद नहीं होती थी, बट अगेन आपको उसको नोट्स बना के याद करनी पड़ेगी। एंड साइड बाय साइड केस स्टडीज, तो वो इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस करो। एंड अगर अभी आपके पास टाइम है, जैसे कि 8 महीने के करीब है अगले प्रीलिम्स में एंड देन मेंस, तो आप उसको टाइम को डिवाइड कर सकते हैं कि 2 महीने ऑप्शनल, 2 महीने GS, फिर अगेन रिविजन, मिक्स ऑफ बोथ, एंड देन आप उसको आंसर राइटिंग के फॉर्म में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप केस स्टडीज जो है बिफोर अपियरिंग इन प्रीलिम्स एटलीस्ट कुछ पोर्शन आप एथिक्स का भी कवर करो। सो वो आपको जब प्री और मेंस के बीच में टाइम जैसे अब कम होता जा रहा है तो वहां पर रिवॉर्डिंग होता है कि हाँ मैंने पहले से कर रखा है, तो उस पर बिल्डअप करने में आसानी होती है। सो दिस वॉज द एरिया आई कुड नॉट वर्क अपॉन, सो आई वुड लाइक टू वर्क अपॉन फॉर माई रैंक इम्प्रूवमेंट दिस ईयर। सो ये चीज आपको GS4 में ध्यान रखनी है। उसके साथ साथ एग्जाम्पल्स आपको न्यूज़पेपर्स से मिलेंगे, तो वो आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम्पल्स यू आर पुटिंग इन योर आंसर्स, तो उससे स्कोर बढ़ता है। देन नाउ वी टॉक अबाउट द ऑप्शनल पेपर। सो ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी था, सबका अलग अलग होगा, तो उसमें अप्रोच जो है वो मेरी ये थी कि आई प्रिपेयर द सिलेबस के पॉइंटर्स एंड वाइल आई वर्कड एट सिनॉप्सिस। तो यहाँ पे भी मैंने ये अप्रोच देखी कि ऑप्शनल के पेपर को आप टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं, किन एरिया से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं,
तो उनको टॉपिक में ब्रेक करके फिर उसको आप थोरली कवर करो. सो उस तरीके से क्या होता है, हमारा सिलेबस भी कवर हो जाता है, कोई फ्रिंज एरिया भी नहीं रह जाता, एंड हम जो है फिर वहां पे अच्छा स्कोर कर सकते हैं. उसके अलावा आप ऑप्शनल में और थोड़ी मेहनत की जा सकती है, राइट. जैसे मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो केस स्टडीज की आप एक नोटबुक बना सकते हैं. पेपर 2 में दैट विल हेल्प. पेपर 2 क्योंकि जनरली लगता है कि हमें जनरलिस्टिक है ज्यादातर, तो पेपर 2 में आप एक्स्ट्रा करने के लिए केस स्टडीज यूज कर सकते हैं, मैप्स की कॉपी बना सकते हैं, डायग्राम्स की कॉपी बना सकते हैं, एंड देन वो आप यूज एग्जाम में तभी कर पाएंगे जब आपने उसको प्रैक्टिस किया हो. सो ये मैंने कोशिश की थी, बट आई कुड नॉट यूज इट इन एग्जाम क्योंकि वो प्रैक्टिस की कमी थी. तो यहाँ पर अगेन आंसर राइटिंग और प्रैक्टिस साइड बाय साइड वो बहुत जरूरी है. अगर आप नहीं करेंगे तो फिर वो एग्जाम में रिफ्लेक्ट नहीं होगी. तो ये चीज है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस टॉपिक वाइज आपके सारे एरियाज कवर होने चाहिए, आपके पास राइटअप होना चाहिए, एंड देन आप कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए केस स्टडीज या फिर डायग्राम्स वगैरह जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं. एंड दिस डिफर्स फ्रॉम ऑप्शनल टू ऑप्शनल. अलग अलग ऑप्शनल का अलग अलग रिक्वायरमेंट रहता है. देन फाइनली अबाउट एस्से. सो एस्से का कोई सिलेबस नहीं है. मोस्टली हम जो जीएस में पढ़ते हैं वही हम एस्से में यूटिलाइज कर लेते हैं, वही इन्फॉर्मेशन. आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट रीड टॉपर्स के जो आंसर्स स्क्रिप्ट होती हैं वो आप पढ़ सकते हैं. उससे आपको अप्रोच पता चलेगी कि कैसे हमें इंट्रो, बॉडी एंड देन उसको आपस में कनेक्ट करना है. तो वो आप ये चीज आप प्रीलिम्स के पहले ही करें तो बेहतर होगा, राइट. एंड ट्राई टू राइट 4-5 एस्से बिफोर प्रीलिम्स, क्योंकि अगेन वहां पे प्री और मेंस के बीच में टाइम का शॉर्टेज रहता है, लिमिटेशन रहती है, एंड देन हम कई बारी नहीं कर पाते हैं काफी सारी चीजें. क्योंकि मैंने भी ज्यादा ऐसे प्री और मेंस के बीच में 4-5 ऐसे ही लिखे थे. तो यहाँ पर टाइम की शॉर्टेज आपको एग्जाम में दिख जाती है. सो ट्राई टू कवर 4-5 ऐसे बिफोर प्रीलिम्स. उसके बाद आप प्रीलिम्स के बाद आपको टाइम मिलेगा, देन यू कैन इम्प्रोवाइज अपॉन दैट. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विच आई रियलाइज्ड व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग and I was writing the exam, right? So then अभी जो लोग पेपर दे रहे हैं उनके लिए I will suggest कि keep it easy, don't take much stress. आप काम रखिए. इस समय स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है. कई बार हम पैनिक करके कई सारी चीजें गलत कर देते हैं एग्जाम में, वो नहीं करना है, राइट. टेस्ट सीरीज अब आप उतनी लगाएं जितनी आपको लगता है कि आपके लिए रेलेवेंट है. अगर आपने ज्यादा टेस्ट नहीं लगाए तो लगा लो 2-4 टेस्ट और. उसके अलावा ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. आप मेडिटेशन कर सकते हो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, बिकॉज इस समय बहुत जरूरी है. अच्छा नींद लो इस टाइम पे, एंड स्लीप वेल, ईट वेल इस टाइम पे, ये इंपॉर्टेंट है. एंड देन लास्टली जो लास्ट स्टेज है हमारे एग्जाम की, इंटरव्यू. सो इंटरव्यू के लिए आई विल ओनली से कि आपको अपना DAF जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसको अच्छे से करना होता है. आपकी जो भी हॉबीज है, आप जो भी अपनी हॉबीज मेंशन करते हो उस पर प्रॉपरली आप उसको तैयार करो. एंड देन जो हम न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते हैं, करंट अफेयर है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज है, वो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो आप इंटरव्यू के लिए कवर करके जाइए. सो उससे आई थिंक कि दैट इज सफिशिएंट. So that is what is advisable from my end, right? And then lastly I'll talk about current affairs. So current affairs के लिए I haven't focused much on interview from my initial stage of preparation. But later I realized कि अगर आपको मेंस में अपना कंटेंट एनरिच करना है तो उसके लिए आपको न्यूज़पेपर की जरूरत होती है, एंड उसके साथ साथ बिग पिक्चर. तो वहां पर आपको कंटेम्प्रेरी इश्यूज का अनबायस्ड जो है व्यूज मिल जाते हैं. तो आप ये चीज न्यूज़पेपर को नेग्लेक्ट नहीं करें. प्रीलिम्स के लिए आई से कि न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता है. आप जो करंट अफेयर मटेरियल्स है, जैसे सिनॉप्सिस में PT 360 कोर्स है, या फिर बाकी बुक्स, बाकी मटेरियल्स है कोचिंग्स का, वो आप कर सकते हैं प्रीलिम्स के लिए. बट फॉर मेंस एंड इंटरव्यू डोंट अवॉइड न्यूज़पेपर, बहुत जरूरी है. तो ये आपको करना चाहिए. सो दिस वाज इट. This was my strategy and this is how I am planning to improvise upon. And I hope हर किसी की strategy अपनी अलग होती है, तो वो आपको खुद decide करना है कि what is best according to you और आपको क्या suit करता है. So this was it. हाँ, if anybody has any question.
Yes, previous year questions are really helpful because many times questions as it is repeat हो जाते हैं, तो वहाँ पर आपको हेल्प हो जाती है. कई बार क्वेश्चन का लिंक होता है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो उससे आप क्या होता है कि सिलेबस आप इजीली जो है क्या डिमांड है यूपीएससी की वो देख सकते हो एंड देन आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो उससे. सो प्रीवियस ईयर आर मस्ट. सिनॉप्सिस आईएएस में देखो जो ऑप्शनल का पैटर्न है व्हेन आई वर्कड हियर, सो इट इज वेरी मच सिमिलर टू दैट ओनली. दे कवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ब्रेक करके टॉपिक से उसको रिलेट करके एंड देन दे प्रिपेयर द कंटेंट एंड डिलीवर दैट. सो आई फाइंड दैट इज रेलिवेंट एंड ऑल्सो उसमें तुम इम्प्रोवाइज कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो एड ऑन वॉट यू फील लाइक. सो दैट इज अ बेटर अप्रोच टू डील विद द पेपर. Revision is the ultimate key. See, whenever you read anything and if you are not able to present it in the paper, then there is no use of what you are reading and understanding. So revise it as much as you can. आप लगता है कि if you have covered any topic now, so you can revise it after 3-4 days, then after 1 week. You can extend the time progressively, but then you have to do the repeated revisions. Because once you revise anything for like 6, 7, 10 times, so things remain in your memory. But then for that you have to do progressive revisions, repeated revisions, and also during exams आपको काफी revise करना पड़ेगा. That उसके लिए कोई escape नहीं है. Any other questions? Thank you.